हेलो बच्चों, स्कूल साथी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम आपकी साइंस की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। साइंस की क्लास में हमने लास्ट क्लास में देखा था पोषण, है ना। लास्ट क्लास में हमने जैव प्रक्रम की परिभाषा देखी थी और पोषण के बारे में देखा था। अब हम उस पोषण को ही कंटिन्यू करेंगे। उस पोषण को, जो टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, उसको आगे पढ़ेंगे। हमने वहां पर प्लांट में पोषण पढ़ लिया था, मतलब पौधों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है ना। हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम देखेंगे मानव में पोषण। तो जो मानव में पोषण को अपन को देखना है, उसका मतलब ही है क्या? पाचन तंत्र। ठीक है। अब जो मानव में पोषण देखने वाले हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन एक बार। क्या? मानव में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण। अब हम मानव में पोषण पढ़ने वाले हैं, मतलब अपने को पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। इस पाचन तंत्र में होता क्या है, आखिर पाचन तंत्र क्या होता है, क्यों हमें पढ़ना है? तो हमने कल पढ़ा था कि जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं या जो लाइफ प्रोसेस होती है, जो उस लाइफ प्रोसेस में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब लाइफ प्रोसेस का ही मतलब है बहुत सारी प्रोसेसेस। तो जिसमें से एक प्रोसेस कौन सी होती है? पोषण। अब इस पोषण में होता क्या है? तो इसमें क्या है कि जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, इतना पूरा सिस्टम, मतलब भोजन ग्रहण करना और उसका प्रयोग करना, इसको पूरे को हमने देखा था कि पोषण होता है। ठीक है। अब इस पोषण में अपन को मानव में पढ़ना है, तो मानव के लिए अपन ने यहाँ पर पाचन तंत्र लिखा है। अच्छा, ये पाचन तंत्र क्या होता है? अच्छा, तंत्र क्या होता है? तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम पूरा। ठीक है। तंत्र का मतलब क्या होता है? पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारी चीजों से मिलकर कोई भी चीज बनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। ऐसे ही ये जो पाचन तंत्र है, ये बहुत सारे पाचन अंगों से मिलकर बना है। पाचन अंग मतलब कि ऐसे अंग जो पाचन में, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, उनसे मिलकर एक पूरा सिस्टम बना है, उससे बोल रहे हैं पाचन तंत्र। ठीक है। अब आपको एक इमेज दिख रही है यहाँ पर। ये जो इमेज है वो काय की इमेज है? ये इमेज है पाचन तंत्र की। ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये पाचन तंत्र की इमेज है। इस पाचन तंत्र को अपने को देखना है, इसको पढ़ना है। अब अपन एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सपोज करो अपने को एक लैपटॉप चलाना है या एक कंप्यूटर चलाना है। उसके लिए अपने को एनर्जी की जरूरत होती है। उसको हम एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, है ना। चार्जिंग करते हैं। अब इस चार्जिंग का अलग अलग यूज होता होगा, उसके अंदर पूरा सिस्टम होता है इसको चेंज करने के लिए, है ना। तो उस एनर्जी को वो यूज करता है। ऐसे ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में एनर्जी के लिए क्या है? फूड को इंटेक किया जाता है, मतलब भोजन को लिया जाता है। उस भोजन को एक लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। अब इस लंबे रास्ते के द्वारा बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं, मतलब ये जो रास्ता होता है वो बहुत सारी जगहों से होकर निकलता है। ये जो रास्ता है वो बहुत लंबा सा रास्ता है ना। अब इस रास्ते में जो भोजन होता है वो ठहर ठहर के जाता है। अब जो ठहर ठहर के जो खाना जा रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इसमें कुछ कुछ होता है। ठीक है। अब ये जो अलग अलग स्टॉपेज है खाने के, ये है, ये है, ये है, तो ये जो स्टॉपेज है वो क्या करते हैं, इसको हमें पढ़ना है पाचन तंत्र में। ठीक है। मतलब जो पाचक अंग होते हैं उनके द्वारा क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं और जो भोजन है उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग शरीर द्वारा कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़नी है पाचन तंत्र में। हम यहाँ पे भोजन को ग्रहण करने से लेकर के भोजन को बाहर निकालने तक की प्रक्रिया पढ़ते हैं। मतलब जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको हम मलमूत्र के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, तो वहां तक की प्रक्रिया पूरी हम पाचन में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि पाचन के अंग कौन से हैं। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा अपने को पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में किसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और इस रास्ते में जो तिराहे या जो चौराहे हैं उनके नाम क्या क्या है? ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। यहां पर ये सबसे पहले दिखता है आपको, ये तो आप सबको दिखता भी है, ये है मुख। क्या है ये? मुख। ठीक है। अब खाने को अपन मुंह से ही खाते हैं, सिंपल सी बात है। हम ह्यूमन हैं, हमें मुख की जरूरत है भोजन को खाने के लिए, तो ये हो गया हमारा मुख। ठीक है। अब इस मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है? ये जो एक ट्यूब दिख रही है, नली जैसे दिख रही है आपको, ये पूरी इस नली में जाता है। इस नली का नाम क्या होता है? ग्रास नली। क्या नाम होता है इसका? ग्रास नली। ग्रास नली। ठीक है। इंग्लिश में भी अपन देखते जाएंगे टर्म, क्योंकि आपको कल के लिए अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करना है।
अब आप अगर ग्रास नली पढ़ोगे और वहां पर आपके प्रोफेसर्स बोलेंगे इसको ईसोफेगस, तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए दोनों बातें पढ़नी है। ग्रास नली मतलब क्या होता है? ईसोफेगस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक नली देखी, उस नली का मतलब क्या है? ग्रास नली। उस नली को क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जे जैसे शेप का दिख रहा है। अब इस जे जैसे शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम आमाशय। क्या बोलते हैं इसे? आमाशय। सामान्य भाषा में हम बोलते हैं इसे पेट। कोई भी चीज जाती है पेट के अंदर जाती है, तो जो पेट को बोलते हो आप, ये आमाशय ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। ठीक है, अब इस स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? ये जो आपको ट्यूब के फॉर्म में दिख रही है, ऐसा गुथा गुथा सा पूरा गुच्छा टाइप का, यहाँ से ये गुच्छा ऐसा जा रहा है, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं हम? इस गुच्छे का नाम ही है छोटी आंत। ठीक है, ये ऐसा रोल्ड रोल्ड रहता है पूरा। ठीक है, जैसे कुंडली रहती है ना, कॉइल पूरी, उस कॉइल के फॉर्म में रहती है छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है बड़ी आंत से। और जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा, ये ब्लू स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ दूसरा कलर दिखा रही थी। ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इस ब्लू स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन बड़ी आंत। क्या बोलते हैं इसको? बड़ी आंत। ठीक है, ये पूरा यहां तक। ठीक है, ये हो गया आमाशय। इसके बाद इस चीज को क्या बोल रहे थे हम? छोटी आंत। क्या है ये? छोटी आंत। छोटी आंत, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एल है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब बड़ी आंत। क्या बोलते हैं हम? बड़ी आंत। या बड़ी का मतलब क्या होता है? लार्ज, तो लार्ज इंटेस्टाइन। भले बड़ी आंत का मतलब, बड़ी आंत का नाम बड़ी आंत है, लेकिन जो बड़ी होती है एक्चुअल में वो छोटी आंत होती है। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत क्या है, यहाँ पर अंदर कॉइल्ड पूरी फोल्ड फोल्ड है, इसलिए वो दिखती छोटी है, लेकिन उसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें और हैं, यहाँ देख लेते हैं अपन, है ना। ये छोटी आंत होती है, इसके 3 पार्ट है बेटा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर छोटी आंत के पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले अपन इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखा है, ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर को ही यकृत बोलते हैं हिंदी में। क्या है ये? यकृत। ठीक है, इसके बाद ये एक नाशपाती जैसा दिख रहा है कुछ, नाशपाती के सेब का, इसको बोलते हैं हम पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ठीक है, या गॉल ब्लैडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। आपने देखा होगा ज्यादातर गॉल ब्लैडर लोगों का खराब हो जाता है, पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में, है ना, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है इसके पीछे, ये आपको दिख नहीं रहा है, इमेज ऐसी है इसलिए, इसके पीछे होता है। जब हम अपनी एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे तब आपको उसमें पेनक्रियास का इमेज भी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास मतलब आमाशय, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। इसको बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास। इतनी बातें क्लियर है। हमने पूरे जो डायग्राम है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। डायग्राम में हमने क्या देखा है? सबसे पहले मुख होता है, मुख मतलब मुंह से हम खाने को अंदर लेते हैं। इसके बाद खाना जाता है ग्रास नली में। यहाँ पर एक पेशीनुमा संरचना होती है। पेशी मतलब समझते हैं, 2 चीजें होती है बॉडी में, एक होती है हड्डी और एक होती है पेशी। हड्डी है वो कठोर होती है, लेकिन पेशी क्या है? थोड़ी सी कोमल होती है। जो अपना कान है वो पेशी से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही पेशी की संरचना होती है जिसे बोलते हैं अपन ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इसको लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब हम खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं और जो श्वास नली में खाना ना जाए, खाना ग्रास नली में ही जाए, ये काम करती है अपनी ग्रसनी, और ग्रसनी खाने को नीचे धकेलती है। ठीक है,
तो ये हो गया ग्रसनी। ग्रसनी के बाद अपनी जो पूरी नली है उसे बोलते हैं अपन ग्रास नली। उसके बाद है आमाशय, उसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। अब ये हो गया खाने का रास्ता। इसके अलावा तीन चीजें और देखी हमने, वो तीन चीजें कौन कौन सी है? एक है यकृत, दूसरी है पित्ताशय, और तीसरी कौन सी है अपनी? अग्नाशय। इनके रास्ते से खाना नहीं जाता है। ये तीन ऐसे रास्ते हैं जहां से खाना नहीं जाता है। आप कोई यात्रा कर रहे हैं, आपको इन रास्तों से होकर नहीं जाना है, लेकिन इन रास्तों से आपको कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। सपोज कर लो आपको पेट्रोल पंप के लिए जाना, थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा, या पेट्रोल, या ऐसा सोच लो कि आपका कोई फ्रेंड है वो उन रास्तों से आ रहा है, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये तीन रास्ते ऐसे होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं। मतलब तीन अंग ऐसे हैं जो पाचन में हेल्प करेंगे, और वो तीन अंग कौन कौन से हैं? यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, और अग्नाशय मतलब अपना पैनक्रियाज। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल में अब आगे चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं, ये है पाचन के चरण। मतलब कि जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है, वो कौन कौन सी प्रोसेस से होकर डाइजेशन पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, इसको चरण बोल सकते हैं, प्रक्रियाएं बोल सकते हैं, मतलब प्रोसेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इस चीज को? हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रक्रियाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पाचन है या जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को खाना। ठीक है, मुख के द्वारा भोजन को प्रवेश कराना शरीर में, उसे बोलते हैं हम अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद है पाचन। अब बेटा हमने खाना तो खा लिया है, क्या खाना खाते से ही एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मैम, ऐसा तो होता नहीं है। खाना खाएंगे, उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं होंगी। जो फूड है वो सिंपल चीज में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर पाचन का मतलब वही है। ठीक है, जो जटिल चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो सिंपल चीजों में टूटेंगी। जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट समझते हो? मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ कि तीन चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है वसा, साथ में विटामिन। तो अपन खाने को इस रूप में खाते हैं, लेकिन बॉडी को समझ में किस रूप में आता है? उसे तो ग्लूकोज समझ में आता है। बॉडी अपने को एनर्जी कब देगी? जब ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तक की प्रोसेस होगी, उसे ही बोलते हैं अपन पाचन। मतलब कठिन चीजों से सरल चीजों में टूटना, जटिल भोज्य पदार्थों से सरल भोज्य पदार्थों में टूटना, उसे बोलेंगे अपन पाचन की प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है? कि जो खाना पच गया है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको सोखना। जो अपनी कोशिकाएं होती हैं या जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स, अपनी बॉडी में पूरी में रक्त बहता रहता है। तो अब जो खाना पच गया है उस भोजन को एब्जॉर्ब करना, मतलब उसको सोखना। ठीक है, अब उस सोखे हुए भोजन का क्या होगा? उसका होगा यूज, मतलब होगा स्वांगीकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस भोजन का प्रयोग किया जाएगा, मतलब स्वांगीकरण होगा। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा? बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण मतलब क्या है? अब पूरा जो भी सब कुछ खाया है हमने, उससे एनर्जी मिलेगी, सिंपल सी चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं जो वेस्ट होती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं अपन? एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उसको बाहर निकालते हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं अपन बहिर्क्षेपण। इतनी बात क्लियर है? हम एक बार वापस से देखते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाना, उसके बाद में
भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना, उस चीज को बोलते हैं अपन पाचन। इसके बाद है अवशोषण, मतलब जो पचित खाना है अपना उसका यूज कर पाना, उसको बोलते हैं हम अवशोषण। इसके बाद है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जो खाने को अपन ने अब एब्जॉर्ब किया है उसको यूज करना। सॉरी, मैंने अवशोषण में यूज करना बोल दिया था। अवशोषण का मतलब होता है पचित खाने को एब्जॉर्ब करना, मतलब अपने में लेना, बहाना, अपने अंदर रखना, सोखना। उसके बाद उसको यूज करना, वो है स्वांगीकरण। और लास्ट आता है बहिर्क्षेपण, मतलब कि बाहर निकालना। हम यहाँ पे परिभाषाएं देख लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में परिभाषा लिखूंगी, आपको जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये समझाने के प्रोसेस से है। और आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है, भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना, ये हो गया क्या अपना अंतर्ग्रहण, ठीक है। इसके बाद क्या है पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल जटिल भोज्य पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में टूटना। जटिल भोज्य पदार्थ को किसमें, सरल में, जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ, ठीक है। ये क्या हो गया अपना पाचन। उसके बाद है अवशोषण, मतलब पचित खाने को, पचित खाने मतलब पचित भोजन लिखना चाहिए, पचित भोजन का रक्त में मिलना एक तरह से, ठीक है। अब ये हो गया रक्त में मिलना, मतलब कि ब्लड ने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, जो पचित भोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसका यूज करना है ना, वो है स्वांगीकरण, मतलब कोशिका द्वारा, कोशिका द्वारा प्रयोग करना, ठीक है। ये जो पचित भोजन है उसका प्रयोग कर पाना, कोशिका के द्वारा प्रयोग, किसका, पचित भोज्य का, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या है अपना बहिर्क्षेपण, मतलब व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निकालना, व्यर्थ पदार्थ का निष्कासन भी बोल सकते हैं, मतलब निकालना, ठीक है, का निष्कासन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा है अंतर्ग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, और लास्ट अपन ने देखा है बहिर्क्षेपण क्या है, ठीक है। ये परिभाषाएं देख ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपको पाचन तंत्र में कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में कुछ आपको अंग दिख रहे हैं, पार्ट्स दिख रहे हैं। अब ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुख है, मुख के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद ग्रसनी, यहाँ पर लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद ग्रसिका मतलब ईसोफेगस, ईसोफेगस। उसके बाद आमाशय, आमाशय मतलब क्या होता है अपना, आमाशय का मतलब होता है अपना स्टमक, ठीक है, स्टमक। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा जो 3 और पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, यकृत, पित्ताशय और आमाशय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम्स निकाला जाता है, पाचक ग्रंथियां, ठीक है। यहाँ पर है ये ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। और जो ग्रंथि होती है हमेशा वो क्या निकालती है, एंजाइम्स, एंजाइम्स। अब इस एंजाइम्स का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल लो बेटा, एग्जाम्पल लो कि आपके घर में डोसा बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया अपन ने कि अपने को बनाना है डोसा। उस डोसा बनाने के लिए अपन ने ईस्ट डाल दिया, है ना, खमीर उठाना बोलते हैं जिसको, दही डाल दिया हमने, उसमें कुछ इनो वगैरह भी डाल दिया बैटर में, जो अपन ने पेस्ट तैयार किया उसमें। अब उसको क्या है फर्मेंटेशन करना है, मतलब उसमें खमीर उठाना जल्दी से। तो अपन क्या करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब जो धूप ने क्या काम किया है, उसको तेज कर दिया है ना,
धूप का काम क्या हुआ यहाँ पर, उस प्रक्रिया को तेज कर देना, प्रोसेस को तेज कर देना। अब ऐसे ही ये जो पाचन की प्रक्रिया है ना, शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया हो रही है, इस पाचन की प्रक्रिया को तेज कौन करते हैं, एंजाइम्स। क्या टर्म होता है ये, एंजाइम्स। क्या शब्द है, एंजाइम्स। एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं, उनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कुछ ग्रंथियां देखनी है, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत। ये मतलब जो यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, ये भी ग्रंथियों की तरह काम करते हैं, मतलब यहाँ से भी कुछ कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो एक एक पार्ट को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वापस से ये चित्र है, ये आपको समझ आया है, ठीक है। इसके बाद ये अपन देख चुके हैं। फिर अब यहाँ पर एक टर्म है आहार नाल, ठीक है। क्या है, आहार नाल। आहार नाल का मतलब क्या होता है, जो पूरा रास्ता पड़ा था ना हमने स्टार्टिंग में, मुख से लेकर के एनस तक, मतलब माउथ से एनस तक, मतलब मुख से गुदा द्वार तक, ये पूरी नली थी ना, उस पूरी नली को क्या बोलते हैं अपन, आहार नाल, ठीक है। मतलब कि आहार नाल होता क्या है, आहार नाल का मतलब होता है जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है ना, इस पाचन तंत्र में भोजन कहाँ कहाँ से होकर जाएगा, ठीक है। इस पाचन तंत्र में मुख से लेकर जो गुदा द्वार तक भोजन जाएगा, उस पूरे रास्ते को बोलते हैं आहार नाल। पाचन तंत्र में भोजन गमन मार्ग, ठीक है। पाचन तंत्र में जो भोजन गमन मार्ग है, मतलब कहाँ कहाँ से होकर के भोजन जाएगा, उसको बोलते हैं अपन आहार नाल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आहार नाल का हमने पिक्चर भी देख लिया है लास्ट स्लाइड में, ये देखा था हमने पिक्चर, ठीक है। आहार नाल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक से, जो सारे पार्ट्स हमने देखे हैं, है ना। हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, यहाँ पर ये जो पूरे हमने आहार नाल के जो भी भाग देखे हैं, मतलब मुख क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, इन सारी चीजों को हम एक एक से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है पार्ट मुख। क्या होता है पहला पार्ट अपना, मुख, ठीक है। मुख मतलब क्या होता है, माउथ होता है। मुख से, मुख का मतलब क्या है, यहाँ पर मुख के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, है ना, खाते हैं भोजन को, तो वो मुख का काम होता है। अब अपने मुंह में क्या क्या चीजें होती है, मुंह में दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो है अपने दांत और दूसरा है अपनी लार ग्रंथियां। हम कहते हैं कि कोई भी टेस्टी चीज होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या है, लार, है ना। तो ये लार ग्रंथियां होती हैं। अब इन लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाना, मतलब कि भोजन को लुगदी के फॉर्म में चेंज करना, जिससे ही तो अपन डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब क्या रोटी का, इतनी बड़ी रोटी है, उस रोटी को अपन अपने ईसोफेगस में डाल सकते हैं, नहीं। उस रोटी को पहले तो अपने को छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ना पड़ेगा, और जो लार होती है उसको चिपचिपा बनाती है ना, उसको घोलती है, और जो लुगदी होती है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो अंदर जाता है, ठीक है। तो मुख में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले मुख का काम क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद क्या होता है मुख में, मुख के भाग कौन कौन से होते हैं, मुख में होता है दांत और लार ग्रंथियां। क्या होता है, लार ग्रंथियां, ठीक है। अब दांत का काम क्या होता है, दांत का कार्य क्या होता है, दांत का कार्य होता है भोजन को तोड़ना, ठीक है, भोजन को तोड़ना, पता है हमें। अब क्या होता है, लार का काम क्या होता है, लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं जो, वो लार निकालेंगे, मतलब लार का स्त्रावण करेंगे, ठीक है। लार का स्त्रावण, स्त्रावण का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, और ये लार क्या करेगी, इस जो भोजन को जो तोड़ा है या चबाया है ना, चबाना। अब जो चबा हुआ भोजन है उसके साथ में मिक्स होगी, है ना, तो लार ग्रंथि क्या करेगी,
भोजन को चिकना बनाएगी, भोजन को चिकना बनाना। और इसके बाद अब जो मुख के बाद जो भोजन है, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भोजन होगा वो लुगदी के फॉर्म में जाएगा। क्या? लुगदी बनेगी। उस लुगदी को क्या बोलते हैं अपन? कायम। क्या बोलते हैं इस चीज को अपन? कायम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ लार ग्रंथि में ये क्या लिखा है? ग्रंथि। ठीक है, 3 जोड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथियों में, मतलब जो मुख में लार ग्रंथियां होती है वो 3 जोड़ी होती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी पेयर में होती है। ठीक है, मतलब पूरी मिला के 6 होती है, 3 जोड़ी। ठीक है, अब इनसे ग्रंथि, तो मैंने बताया था कि ग्रंथि से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा जो मदद करेगा भोजन को पचाने में। यहां से निकलता है एक एंजाइम एमाइलेज। क्या निकलता है? एमाइलेज। हालांकि मैं इसे वापस से पढ़ाऊंगी आपको आगे, एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करता है? बैक्टीरिया, जो अपन खाने में कभी कोई बैक्टीरिया ले लेते हैं उसको नष्ट करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया नष्ट करता है। ठीक है, नष्ट करता है। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या देखा है यहाँ पर? कौन सा भाग देखा है? मुख देखा है। मुख में क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब अपन भोजन को अंदर लेते हैं। अब मुख में 2 भाग होते हैं, मतलब मुख के अंदर कुछ कुछ होता है। क्या होता है? दांत होते हैं और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत से हम क्या करते हैं? भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं। उसमें जब लार मिक्स होती है, अब लार कहाँ से निकलेगी? लार निकलेगी लार ग्रंथियों से। ठीक है, ये लार ग्रंथियों से क्या होगा? लार निकलेगी। लार का स्त्रावण, स्त्रावण का मतलब होता है कोई भी चीज को निकलना। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, मतलब कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वैसे ही कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं। स्त्रावण मतलब क्या होता है? निकलना, सरल भाषा में। ठीक है, इसके बाद ये लार क्या करेगी? भोजन के साथ में, मतलब जो चबा हुआ खाना है उसके साथ में मिक्स हो जाएगी, और जिससे जो चबा हुआ खाना वो चिपचिपा बनेगा। उस चिपचिपे खाने को बोलते हैं अपन क्या? काइम। क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि काइम क्या होता है, या आपके लिए छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि काइम क्या होता है। काइम समझ में आया? इसको लुगदी बोल सकते हैं अपन। अब इस लार ग्रंथियों के द्वारा, ग्रंथि का काम क्या होता है? एंजाइम्स निकालना। आपको पढ़ाया था अभी पिछली स्लाइड में। तो अब ये लार ग्रंथि भी कोई एंजाइम्स निकालेगी। कौन सा एंजाइम्स है? एमाइलेज। कौन सा एंजाइम्स है? एमाइलेज। अब ये एमाइलेज क्या करेगा? कभी हम खाने में कोई बैक्टीरिया ले लेते हैं तो उसको मारेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी हमने एक पार्ट देखा है, जो देखा है मुख। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, सॉरी, अब मुख के बाद आते हैं हम अपना ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। ग्रास नली को ही हम और क्या बोल सकते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब इस ईसोफेगस का काम क्या होता है? मुख से लेकर के और जो अपना आमाशय होता है, मतलब अपने माउथ से लेकर के अपना स्टमक तक होता है, तो स्टमक तक ये भोजन को भेजती है, एक पाइप की तरह काम करती है। ठीक है, ग्रास नली क्या करती है? मुख से आमाशय के बीच होती है। ठीक है, मुख से लेकर के आमाशय के बीच होती है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है क्रमानुकुंचन। अब जो ग्रास नली है वो पेशियों से मिलकर बनी होती है। मैंने अभी बताया था हड्डी और पेशी 2 चीजें होती हैं। हड्डी कठोर होती है, पेशी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जैसे कान, अपना कान है, कान मरोड़ सकते हैं, तो वो पेशी से मिलकर बना है। ऐसी पेशी से मिलकर बनती है क्या? ग्रास नली। ठीक है, अब ग्रास नली में एक गति होती है क्रमानुकुंचन। कौन सी गति है? क्रमानुकुंचन। इस क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन आगे जाता है। ठीक है, क्रमानुकुंचन की गति के द्वारा भोजन आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाओगे और तुरंत से अपने पेट में जाएगा, नहीं। खाना पहले अपने मुंह में रहेगा, मुंह में अच्छे से चबाएंगे, उसके बाद वो इसमें जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, मतलब ईसोफेगस में जाएगा, और वहां भी बहुत धीमे धीमे से। क्रमानुकुंचन का मतलब क्या होता है? फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, वो जो नली है वो फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, तब धीमे धीमे से खाना अपना अंदर जाएगा। क्रमानुकुंचन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने देखा। दूसरा पार्ट क्या देखा? ग्रास नली। ग्रास नली का काम क्या होता है? ग्रास नली कहां पर होती है? मुख से आमाशय के बीच होती है, और मुख से लेकर के आमाशय में जो खाना जाता है वो ग्रास नली से होकर जाता है। और ग्रास नली में एक गति होती है, उसे बोलते हैं अपन क्रमानुकुंचन। ठीक है, क्रमानुकुंचन की गति।
कहाँ होती है परमाणु कुंचन की गति? ग्रास नली में होती है। अपने दो पार्ट क्लियर है। इसके बाद अब हम आते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम क्या बोलते हैं? आमाशय। क्या है? आमाशय। इसको हम स्टमक भी बोलते हैं, और आप सादा भाषा में या अपन रोज की भाषा में बोलते हैं पेट। अब जाएगा खाना पेट के अंदर। पेट के अंदर खाना 3-4 घंटे तक रेस्ट करेगा। ये जो आमाशय होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है, जे आकार का होता है। इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर आमाशय की दीवारों के ऊपर पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, ठीक है। इसकी जो दीवारें होती हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें, इसकी दीवारों पर क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। दीवारों पर जठर ग्रंथियां। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वही आपके लिए बहुत ज्यादा काम के, आप लोग नोट कर सकते हैं इनको साथ साथ। बाकी आपको जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो तो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। आमाशय है, जे आकार का होता है, जे शेप का होता है। इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां होती हैं। अगेन अब ग्रंथि है, तो ग्रंथि क्या करेगी? एंजाइम्स को सेक्रेट करेगी, एंजाइम्स का स्त्रावण करेगी। 3 चीजें निकलती हैं यहाँ से। क्या क्या निकलती हैं? अगली स्लाइड में लिख लेते हैं इसको, नहीं तो, ठीक है। वहां पर यहाँ से देखते हैं आमाशय। यहां से क्या, इसमें क्या था? जठर ग्रंथियां, ठीक है, जठर ग्रंथियां कहां पर थी? ये दीवारों पर, आमाशय की दीवारों पर। अब ये जठर ग्रंथियों से 3 चीजें निकलती हैं। क्या क्या 3 चीजें निकलती हैं? आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक निकलता है HCl, ठीक है। एक चीज क्या होगा? ये अपनी HCl। दूसरी चीज क्या है यहां से? श्लेष्म, जिसे अपन म्यूकस कह देते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। सरल भाषा में क्या बोलते हैं इसे? म्यूकस। और तीसरी चीज एक और क्या निकलती है अपनी यहां पर? पेप्सिन। पेप्सिन। अब ये चीजें क्या है? मैंने बताया ग्रंथि है, ग्रंथि होगी तो क्या करेगी? एंजाइम्स निकालेगी। और एंजाइम्स के रूप में क्या क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, श्लेष्म, और निकल रहा है पेप्सिन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके भी काम होते हैं। अब आप यहाँ पर ये पार्ट देख लोगे तो आपको अलग से फिर ग्रंथियां हैं, वहां पर नहीं, मैं वापस से पढ़ाऊंगी, ये बस वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब HCl का काम क्या होता है? अगेन ये क्या है? बैक्टीरियाओं को मारेगा। जैसे कुछ बैक्टीरिया तो क्या होगा? एमाइलेज कुछ बैक्टीरियाओं को खत्म कर रहा है, और कुछ बैक्टीरियाओं को HCl मारेगा, ठीक है। HCl क्या करेगा? बैक्टीरिया नष्ट करेगा। श्लेष्म में मतलब क्या होता है? म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है इसे समझते हैं। अपनी नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है? अपन सांस लेते हैं, धूल में जाते हैं, तो वो जो धूल के कण हैं उन सबको इकट्ठा कर देता है, चिपका देता है। इसी तरह से यहाँ पर श्लेष्म क्या करता है? दीवारों की रक्षा करेगा, ठीक है। दीवारों के ऊपर चिपक जाएगा, उनकी रक्षा करेगा, दीवारों की रक्षा। किनकी दीवारों की? आमाशय की दीवारों की रक्षा करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एक पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है, एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें और दिखा देती हूँ मैं आपको साइड में। देखो, अपन खाने को किस किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद वसा, और बाकी कुछ विटामिन, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट सीधे नहीं पचता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? अपना ग्लूकोज में, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन किसमें टूटता है? प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड्स में। किसमें? एमिनो एसिड में। और इसके बाद जो वसा है, वसा किसमें टूटेगा? फैटी एसिड्स में या वसीय अम्ल। एक बार ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट कौन से पदार्थ होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन कौन से होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, निर्माण करने वाले? और वसा कौन सा होता है
जो मतलब स्टोरेज होता है जिससे, है ना, जो मतलब अपन स्टोर करके रखते हैं, जैसे अपन कभी फास्टिंग करते हैं मतलब व्रत रखते हैं, तो उस तरह अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो अपना वसा है वो ही ग्लूकोज में चेंज होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है। तो ये हो गई सारी चीजें। इसके बाद आपके लिए आमाशय क्लियर है। आमाशय के बाद हम चलते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, दो पार्ट और बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत मतलब क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो छोटी आंत होती है वो पूरे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होती है, ठीक है। क्या होता है पाचन तंत्र में सबसे बड़ा भाग। अब देखना आप एक चीज देखना कि सॉरी, ठीक। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे रास्तों से होकर भोजन यहाँ तक पहुंचा है, तो भोजन का जितना पाचन हुआ है वो ठीक है। अब यहाँ पर पूरी तरह से पाचन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। क्या होता है, संपूर्ण पाचन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, एक है हमारा ग्रहणी, ग्रहणी इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, जेजुनम। आप अगर ये टर्म भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, आजकल किताबों में यही टर्म है, ठीक है। जेजुनम, डेडुनम, डेडुनम। पहला टर्म क्या है, डेडुनम, जेजुनम, और एक और पार्ट होता है अपना क्या, इलियम, ठीक है, इलियम। ये मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अपन को दिख रही है छोटी आंत, इस छोटी आंत को तीन पार्ट्स में मैंने आपको बताया। कौन कौन से पार्ट्स में, एक भाग ये, ठीक, खाली खाली स्लाइड पर चलेंगे। जैसे क्या है कि ऐसे करके एक पार्ट था, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ रहा था। तो अब ये जो पार्ट है ये क्या था, ये कहां से कनेक्ट था, अपना आमाशय से निकल रहा था, आमाशय के बाद। तो ये जो आमाशय के बाद वाला जो भाग होता है अपना, इस चीज को अपन बोलते हैं क्या, डेडोनम। क्या बोलते हैं, डेडोनम। इसको हिंदी में ग्रहणी ही बोलते हैं, ग्रहणी, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट होता है, ये जो पूरा कुंडलित वाला भाग है, इसको बोलते हैं अपन जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये, जो कि यहाँ बड़ी आंत से मिलने वाला होता है, इसे बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। इसके बाद क्या है, छोटी आंत का कार्य क्या होता है, इस छोटी आंत का कार्य क्या होता है, मेनली भोजन का अवशोषण करना। क्या है, भोजन का अवशोषण, ठीक है, अवशोषण। और भोजन के अवशोषण के लिए इसमें क्या होता है कि उंगली जैसी संरचनाएं हो जाती हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये फैल जाता है, मतलब ऐसा ऐसा फैल जाता है, ये जो ये दिख रही है ना आपको पूरी नलियां, तो ये इस तरह के शेप में फैल जाती है, मतलब उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। उस उंगली जैसे स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं हम, उस उंगली जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम विली।
VILLI, या इसे दीर्घ रोम बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। दीर्घ रोम का काम क्या होता है? अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देना। मतलब अवशोषण, ये जो अवशोषण की प्रक्रिया है इसके लिए सतह बढ़ाना। ठीक है, तो इससे अवशोषण आसानी से हो जाता है। तो अभी हमने देखा छोटी आंत। छोटी आंत में क्या देखा? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। संपूर्ण रूप से पाचन इसी पार्ट में होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हमने देखे हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम मतलब होता है ग्रहणी, जहां से अपना अग्नाशय और अपना यकृत, यकृत और अग्नाशय से ये जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा इसका कार्य। इसके बाद इसका जो छोटी आंत का मेनली काम क्या होता है? भोजन को अवशोषित करना। और अवशोषित करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जिसे हम विली बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं, जो इसका एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पार्ट है बड़ी आंत। ठीक है, यह है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो बड़ी आंत यहां से स्टार्ट होती है, ये जो छोटी आंत से कनेक्ट होती थी। ठीक है, ये अपना बड़ी आंत का एक रफली स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसमें क्या था? ये जो जहां से छोटी आंत कनेक्ट हो रही है, ये एरिया यहां से भरा हुआ नहीं है यहां से, क्योंकि कनेक्ट होगी तो उसके लिए स्पेस तो होगा। ठीक है, ठीक है। अब इस एरिया को बोलते हैं हम सीकम। क्या बोलते हैं इसको? सीकम। ठीक है, 3 पार्ट, मतलब इसके 4 पार्ट होते हैं। ये है सीकम। इसके बाद इस पूरे पार्ट को बोलते हैं कॉलन। कॉलोन, इसको पूरे को कॉलोन ही बोलते हैं, यहां तक कॉलोन ही है। ठीक है, क्या है ये? कॉलोन। इसको बोलते हैं हम रेक्टम, या हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं इसे? मलाशय। और लास्ट जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं एनस, या गुदाद्वार। क्या बोलते हैं? गुदाद्वार। जिस द्वार के द्वारा अपन क्या करते हैं, मतलब व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लास्ट में खाना कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में भी कैसे? सबसे पहले सीकम, उसके बाद फिर कॉलन से होकर के रेक्टम, रेक्टम मतलब मलाशय, और उसके बाद में एनस के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? अब मैंने छोटी आंत में बताया कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लिया। छोटी आंत में यहाँ पर जल का अवशोषण होता है मेनली। क्या होता है? जल का अवशोषण। ठीक है, भाग हमने इसके देख ही लिए। कौन कौन से भाग देखे अभी? क्या देखा है हमने? सबसे पहले क्या देखा है? सीकम। उसके बाद क्या देखा है? कॉलम, रेक्टम और एनस। ठीक है, इसके बाद क्या था? ठीक है, और छोटी आंत का और क्या काम होता है? व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना। व्यर्थ पदार्थ बाहर निकालना। इस तरह से हमने क्या है, पूरा अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे भाग देख लिए हैं। अब इनके अलावा क्या चीजें बची हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। मैंने आपको लिख करके एक्सप्लेन कर दिया है। वही बातें लिखी है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार है। ये गुहा द्वार नहीं है, इसको आप काट ही दो, है ना, कुछ भी नहीं है ये। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद 3 चीजें और आ जाती हैं अपनी। ठीक है, एक होता है हमारा यकृत। यकृत क्या है?
ये वाला, ये जो पूरा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, ये से क्या बोलते हैं अपन, यकृत। ठीक है, तो यकृत जो है वो एक जूस निकालता है। ठीक है, यकृत के द्वारा क्या है, एक बाइल जूस, या जिसे अपन बोलते हैं पित्त रस। तो यकृत का काम क्या है, पित्त रस का स्त्रावण। ठीक है, पित्त रस का स्त्रावण करना। और जो पित्त रस होता है, पित्त रस स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये जो स्टोर होने के लिए ये है, इसमें स्टोर होता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर ग्रहणी होती है ना, ये पीछे मतलब ये पीछे ग्रहणी होती है। तो ये जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी में ही ये जूस आता है। और यहाँ पर पीछे की तरफ पेनक्रियाज भी होता है, तो पेनक्रियाज से भी पेनक्रियाटिक जूस आता है वहां पर, मतलब अग्नाशयी रस। अब यहाँ से पित्त रस का स्त्रावण होगा, पित्त रस स्टोर कहाँ होगा, इस नाशपाती जैसे थैली में। ठीक है, कहां पर होगा स्टोर, इस थैली में, मतलब पित्ताशय में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका भंडारण होगा, भंडारण। और जो पित्ताशय, इसका आकार कैसा है, नाशपाती के शेप का, नाशपाती जैसा। ठीक है, अब इस पित्त रस का काम क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले हम पित्त रस का काम देख लेते हैं, पित्त रस। ठीक है, पित्त रस के दो काम होते हैं। एक तो क्या है, एक क्या होता है कि जो वसा होता है, वसा मतलब फैट्स होता है, वसा को इमल्सिफाइड करना, इमल्सिफाइड मतलब क्या होता है, वसा एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सरल चीजों में तोड़ना थोड़ा सा, है ना। पूरी तरह से वसीय अम्ल में नहीं तोड़ेगा, लेकिन इमल्सिफाइड कर देगा। तो वसा को इमल्सिफाइड करता है पित्त रस। और दूसरा एक और काम क्या होता है इसका, दूसरा काम पित्त रस का ये होता है कि अब यहाँ पर अग्नाशय, इसके पीछे क्या है, अग्नाशय, ये यहाँ पर अग्नाशय, अग्नाशय से भी एक जूस आएगा। अग्नाशय से जो जूस आएगा वो क्षारीय होता है, और उसको यहाँ पर क्षारीय बनाना है, मतलब उसको इस पूरे जो खाना है ना, उसको क्षारीय माध्यम चाहिए। लेकिन अपन ने देखा था लिवर में तो HCl है, यहाँ पर लिवर में क्या था, HCl, मतलब अम्ल है ना, ये अम्ल है। और यहाँ से जो भी चीज आएगी उसको कैसा चाहिए, क्षारीय चाहिए। तो इसको, इस अम्ल को क्षारीय कौन बनाएगा, इस अम्ल को क्षारीय बनाएगा ये, यहाँ से पित्त रस कौन बनाएगा, ये पित्त रस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पित्त रस का काम क्या है, एक तो वसा को इमल्सिफाइड करना और भोजन को क्षारीय बना देना। और क्यों क्षारीय बनाता है, क्योंकि अग्नाशय से आने वाले जो रस हैं वो उस पर उसके बाद में क्रियाएं कर पाएंगे। ठीक है, अग्नाशय का काम क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, क्या निकलता है यहाँ से, अग्नाशयी रस। इसमें क्या क्या होता है, आप ये याद रखो, इसमें अग्नाशयी रस निकलता है, आगे एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइड में। हाँ ठीक है, ये आपको दिख रही है, अलग से पाचक ग्रंथियां हैं, इसकी ये प्रॉपर स्लाइड भी है, और मैंने साथ साथ में आपको समझाया भी है। तो लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, अब एमाइलेज का जो काम होता है, ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज का एक काम तो मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियाओं को मारता है, और साथ में क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बैक्टीरियाओं को मारना। ठीक है, बैक्टीरियाओं को भी मारता है, वो नष्ट करना। इसके बाद और कौन सी अपनी है ना पाचक ग्रंथियां होती है, आमाशय मैंने बताया, आमाशय में होता है जठर रस। जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं, जठर रस में HCl निकलता है नंबर 1 जठर रस में, इसके बाद पेप्सिन निकलता है नंबर 2, और तीसरा म्यूकस निकलता है। मैंने तीनों के काम आपको अच्छे से लिखकर भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद एक और क्या है, यकृत, यकृत से निकलता है पित्त रस, पित्त रस का स्टोरेज होता है पित्ताशय में। अब इस पित्त रस के दो काम होते हैं, मैंने बताया आपको, वसा को इमल्सिफाइड करता है, वसा को एक ही बार है ना, वसा को इमल्सिफाइड करना, इमल्सिफाइड मतलब सरल चीजों में तोड़ना एक तरह से, और आंत को क्षारीय बनाना, मतलब आंत में भोजन आ रहा है तो उसको क्षारीय बनाना, है ना। क्योंकि क्षारीय क्यों बना रहा है, क्योंकि अब क्या है
कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय से भी कुछ जूस आएंगे और अग्नाशय से जो जूस आएंगे वो क्षारीय माध्यम में काम कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अग्नाशय है, अग्नाशय से यहाँ पर तीन चीजें हैं ये, एक है लाइपेज, क्या है लाइपेज, एक है अपना इंसुलिन, इंसुलिन, और एक और क्या है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। इनके तीनों के काम देख लेते हैं। लाइपेज क्या करता है, वसा को किस में चेंज करेगा, वसीय अम्ल में। मैंने बताया था वसा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, वसीय अम्ल, तो वसा भी परिवर्तित हो गया वसीय अम्ल में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है, अपन ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं बॉडी में, तो वो काम कौन करता है, इंसुलिन। और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को तोड़ने का, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, या प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, किस में चेंज करता है, एमिनो एसिड में, ठीक है। इस तरह से हमने देख ली ये सारी चीजें। इसके साथ साथ में छोटी आंत भी हमारा पाचन का काम करती है, पूर्ण पाचक होती है, ये पूर्ण पाचन यही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा पाचन तंत्र को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे या कुछ क्वेरीज होंगी या आपकी कुछ डाउट्स होंगे वो आप अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। थैंक यू।